आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30, हाँ 10:15 सॉरी। और भाई आज मेरी बेटी जल्दी उठ गई है और पूजा भी भाई ने करी है। मैं लेट होगी, यूँ जल्दी उठ गई, मतलब समझ रहे हो ना आप। हाँ अब पूजा आई ने कर दी है और ऐसे ही कर दिया। आज हम जाएंगे जूनियर नागर साहब के स्कूल, क्योंकि इसकी मीटिंग है हमारी, और इसकी आई टेस्ट करवाएंगे और बड़े सीनियर नागर साहब के आई टेस्ट करवाएंगे। तो इस चक्कर में जल्दी उठ गए। तो बाकी इसके पापा लाए, देखो कह रही मम्मी दिखाओ ना, पापा मट्ठी लाए मेरे को। यहाँ को मट्ठी आई है तो कह रही है बताओ कितना प्यार करा है, कितनी क्यूटी पापा है मेरे। सो के भी नोटी और यहाँ मट्ठी मिल गई। तो बस या यूँ ही चीज़ मट्ठी नमक पारे, इतने पोगी पापा है, ये चीज़ चाहिए उठते ही। मट्ठी मिल जा, नमक पारे मिल जा, या और क्या चाहिए लाइफ में। ये हमारे सीनियर नागर साहब है, अभी नींद में है ना, इसलिए बस अब स्कूल की ड्रेस तो भी पहन के जानी पड़ेगी, क्योंकि मैडम तो मीटिंग है तो घर के कपड़े ना पहन सकता। और सीनियर नागर साहब बना रहा अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ओट्स। पापा की जगह ना कोई नहीं, मम्मी भी। और फिर सुन रहे हैं तो पापा ने प्यार सुन रहे हो, समझ रहे हो। अभी मेरे को तो ऐसे दे दो। और भाई सीनियर नागर साहब बना रहा अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं उसके ओट्स, जैसे कि वो कल आया हुआ दिखाया आपको हमने। तो वही वो अपना ओट्स ही खा रहा है सुबह उठ के। इनमें प्यार में लो, इनमें लगी स्वाद आ रहा है आपको बताइए। इनने ना देखी बेचारे ने मट्ठी का दी, प्यार में लो आपको। तो वही जो मैं माता लेके आई हूँ, अब सुबह नागर साहब ने उसकी पोलोथीन वगैरह हटाई, तो 2-3 जगह तो खंडित हो रही। नागर साहब कह रहे उसे यहीं रहने दो, मैं करता हूँ सही। नागर साहब ही करेंगे, क्योंकि मैं छेड़ूंगी तो वो तो और खंडित हो जाएगी, क्योंकि नागर साहब एक्सपीरियंस है ये चीज़ करने को, मुझे ना। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने मंदिर में वैसे ही रख दी। जब पूरी तरह नागर साहब टचअप कर देंगे उसको बढ़िया अच्छे से, जब मैं वहाँ पे दिखाऊंगी, फिर उसकी स्थापना करूँगी, शाम तक मंदिर में लगाऊंगी, फिर तो वहाँ पर दिखेगी रोज़ ही जब भी हम पूजा करेंगे, है ना भाई। तो पर यूँ है कि समझ लो वहाँ बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि अभी मुँह तो बोलेगी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है वहाँ। गोदी में रखते रखते ही खंडित होगी। पहले भी ऐसी हुआ है, जब गाड़ी में लेकर आए, जब भी ऐसी खंडित होगी। और अब भी अब की माँ की गर्दन और शेर की पूँछ खंडित होगी, पर हो जाएगी ठीक। वहाँ नागर साहब कह रहे मैं कर दूँगा ठीक। तो बस अब मिलेंगे। अब नहा धो लूँ मैं भी, क्योंकि ये मुँह जरूर लेके जाएंगे, मेरे बिना ही जाएगा ना कोई फैमिली, यहाँ तक कि नागर साहब भी नहीं जाएंगे मेरे बिना। तो वही पहले मैं नहा धो लूँ, फ्रेश हो लूँ, फिर दिखाते हैं आप जैसे भी है हॉस्पिटल और जो भी जाएंगे सब दिखाएंगे। मिलती हूँ आपसे फिर बाद में। गाइस हम आए हैं आज भाई आई सेंटर पे, आँख दिखाना है। मैंने भी दिखाई है, जूनियर सीनियर नागर साहब ने भी और मेरी बेटी ने भी। यहाँ की आँख में ज़्यादा दिक्कत है, मेरी और सीनियर नागर साहब की में कम है, और हाँ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला। भाई कैंटीन है यहाँ की, देखो तो हमें लग रही बहुत तेज़ भूख। मैं नागर साहब से 2 बजे के लग रही, हम तो भूख लग रही बहुत। भाइयों दिखा लियो हमने सब कुछ, दवाई ववाई ले रहे हैं। पूरे 5 घंटे हो गए भूखे मार लिए हमने। मिलेंगे, बाहर निकल रहे हैं। मैं तो आज Meanwhile, भाई आज दीपांशु भाई, मैं क्रिस भाई आज फिर निकले। दादू भाई आज कहाँ जा रहे हैं हम पार्क में घूम रहे हैं भाई आज, और जहाँ पार्क खत्म होगा वहीं। तो डर डर के क्यों बोल रहा है यार, तुमने तो मारा है। नहीं भाई, दीपांशु भाई और मैं पहाड़ चढ़ रहे हैं। कौन से पहाड़ पे जा रहे हैं? यू हमारा एक है चीता, पूरा झरना बह रहा है। ओए वाटरफॉल, डर्टी वाटर नहीं है, मिनरल वाटर है। डर्टी ट्रिक्स मत थे भाई। ओए दीपांशु भाई, हाँ भाई, दिक्कत एक है यहाँ पे, शेर मिल गया तो यहाँ शेर मिले तो हमें चीता बनना पड़ेगा। दीपांशु भाई और मैं उत्तराखंड आ चुके हैं, पूरा उत्तराखंड वाला रोड है, और वहाँ पीछे अंकल कुछ कर रहे हैं। पीछे कुछ अंकल हो रहा था काम, अंकल लगता है फ्रेश हो रहे थे। अंशु भाई मैं और वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, अब आ गए हैं। ये क्रिस भाई पता ना कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं हमें। कोई ना, भाईचारा पूरा सपोर्ट में। अपना एरिया सारे है नहीं अपने एरिया। हम घर जा रहे हैं। जय दीपांशु भाई क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। छोड़ दे यार, बेचारी तकलीफ हो रहा है यार। तो गुड बॉय, गुड बॉय। तू पकड़ के जा रहा है, नीचे हाथ में दिखा दे यार, सब सोचेंगे क्या छुपा रखा है। कुछ ही नहीं है भाई। एक तो तू बार बार फेंके कर मत, तोड़ता है फिर फेंकता है। ये दीपांशु भाई तोड़ रहा है।
फिर उल्टा फेंक देता है, ऐसे मैं भी बोलता हूँ। कोई नहीं, अब घर जा रहे हैं। बाल तो ख़राब हो रहे हैं, नींद आ रही है। नहीं नींद नहीं आ रही, ठंड लग रही है, कुछ तो है। घर जा रहे हैं, खत्म बात। भाई मैं बना रहा था पॉपकॉर्न, मम्मी गलत टाइम पे हर जगह टपक लेती है। क्या है आपको? आते ही फिर कम बढ़ाने लगा, देख लो नए चोचले हो रहे हैं। तो बढ़िया मैंने बनाया सब कुछ, बिल्कुल पैकेट यूज़ नहीं करे मैंने। अरे ये पकड़ लो, आज पकड़ ली। दीदी दीदी बेचारी कह रही है सुबह से भूखी, एक पॉपकॉर्न बनाया है, फिर मेरे लिए खाना नहीं बना सकता था। मैंने कहा ऑर्डर कर ले, कह रही नहीं तेरे हाथ का खाना है। झूठी आदमी। तन्नू ने कुछ नहीं खाया सुबह से। तन्नू ये नहाती नहीं है, बस मुंह धो के चल देती है। सबको देखो कल वाले कपड़े पहन रखे हैं इसने, सही है ना? पकड़ देखो गलीच आदमी, द मास्टर शेफ ऑफ आवर घर। तू पैकेट क्या दिखा रही है? ये देखो पैकेटों में डाल रहा है, देखो झूठी आदमी। मैंने बोला मैंने खूब अरे झूठ है, ये आदमी वो इंसान है खड़े खड़े दुनिया देख दे। गाइस देखो बच्चे को कह रहा है पॉपकॉर्न क्या निकलेंगे, पॉप क्रिंज देख रहे हो गाइस आप। ये देखो ऐसे बनते ए अभी फटेंगे पार्ट आते हैं आपको बनाने। अबे ढक तो उसे गवार, अभी नहीं, पहले एक पार्ट। ऐसे नहीं होता, बनेगा नहीं। मैंने जानवर देखा, मैं दिखाती, देखो ओ उछला है, ओ यूरा, ये इंसान है नहीं, रिकॉर्ड कैसे कर रही है? इतना प्यारा इंसान है ये, इतना प्यारा, इतना प्यारा है ना। देखो खुश हो रहा है, आवाज सुनो गाइस। और इसकी शक्ल देखो, इतना एक्साइटेड है बस इसको देख के कि ये इसमें आवाज आती है। ये मैन मेंटली और चैलेंज है। मुझे मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे तेरे छोटे भाई को कुछ प्रॉब्लम है क्या। सब कहते हैं तनिष ज्यादा मतलब बदतमीज ये वो। अरे तनिष जब पॉप उनके खुश जाता है वो क्या बेचारा किसी बेयर मिनिमम है गाइस, बेयर मिनिमम। देख लो इतने में खुश होगा मेरा लाडला। देखो हरकतें गाइस। मुझे मेरे कुछ मित्र कह रहे थे तेरा छोटा भाई पागल है क्या, दिमाग की कमी है क्या उसमें, अजीब अजीब हरकत करता है, मैच्योरिटी से काम नहीं करता। मैच्योर है ये, पर ये ब्लॉग में वो तरीका है जो ये एक्चुअल में घर में है। घर में ऐसी हरकत है इसकी। और जो असली रूप है इसका, जो कुत्तों वाला असली रूप है ना इसका, जानवर वाला, खतरनाक वाला, वो हमें पता है। जब चीखता चिल्लाता है ये। और बाकी जो बाहर पब्लिक में इसकी आवाज नहीं निकलती, इससे ज्यादा शायद कोई नहीं होता पब्लिक में। गाइस जो इसकी इन रियल लाइफ वो है ना, जो इससे मिले हुए हैं वो जानते होंगे कि ये इन रियल लाइफ में बात ही नहीं करता, बहुत शाय है। इसको व्लॉग बनाने में शर्म आती है हमारे साथ इन रियल लाइफ में। और बाकी ये ऐसा गलीच, ये इन रियल और घर पे ये ऐसा ही है जैसा ये व्लॉग में। ब्रो हैव 2 पर्सनैलिटीज, या है ना ब्रो। आज मैं इसको एक्सपोज करूंगी। आज इसकी 2 पर्सनैलिटीज, एक कुकी वाली, ये वाली जो मेरे साथ, ये बस उनको दिखती है, जो मम्मी को मेरे को है ना। ये बस अपने इनको दिखाता हूँ मैं, ये बस मुझे और बाकी सब तो कितने आ रहे हैं वीडियो में। मेरे साथ और मम्मी के साथ ये फूकी है, और मेरे साथ ही ये राक्षस भी है जो भिड़ता है मेरे से, चिढ़ता भी मेरे से, लड़ता भी मेरे से, प्यार भी मेरे से करता है। ओहो बस जल गए। और बाकी गाइस इसके पॉपकॉर्न जल गए, ऐसा ये कह रहा है, पता नहीं। मम्मी वो देखो अभी डॉक्टर के साथ हैं, मम्मी को लेके गई थी और मैं भी गई थी। अरे मेरे गाइस मैं बता रही हूँ, बनना जो था ना वो नहीं बन पा रही। पेशेंट मिलती जा रही हूँ, मम्मी की फील्ड में आ रही हूँ आजकल मैं। सुबह से आज हम भारी थे गाइस, कभी किसी हॉस्पिटल, कभी किसी हॉस्पिटल, आपको थोड़ा बहुत दिखाया भी था। और बाकी अब तन्नी ब्रो के पॉपकॉर्न बन चुके हैं। तन्नी ब्रो आप रेडी हो तो हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। इतना तगड़ा रिजल्ट आया है ना, बहुत तगड़ा। ये देखो गाइस हरकतें, ये इन रियल लाइफ वाला तंश बिहाइंड द कैमरा। ये जानवर ने गिर दिया, ये गवार आदमी है। ये देखो इसका रिजल्ट क्या तगड़े बनाए हैं मेरे भाई है ना। भाई किसका है यार, देखो गाइस भाई ने भाई ना बदतमीज होते जा रहा है आजकल मेरा भाई। यही बड़ा गाइस क्या बनाया है, अब देखो मम्मी के मक्खन लगाते हुए। सारे दिन के भूखे पॉपकॉर्न खिला रहा है मम्मी को, शर्म ना आ रही तो खिलाता हूं मैं एटलीस्ट लास्ट में। पर गाइस कोई बात नहीं, बेचारा जो भी करता है तो नया ही बनाता शाम में खाएंगे, पकते ही रहते हैं। चाहिए यहाँ में कभी पॉपकॉर्न खाए हैं आपने? यहाँ में इतने बड़े कटोरा में ये कुछ भी कर सकता है। ये तनीश भाई, ये है भाई तनी ब्रो ये। अरे यार मैं कह रहा हूँ दिक्कत है। गाइस अब हमने खा लिए पॉपकॉर्न, ज़्यादा ही खा लिए कुछ। तनीश भाई ने अब कॉफ़ी की ट्रीट और दे दी भाई। यार तनीश भाई जो मेहरबान हो रहा है ना मेरे पे, मतलब उसको इतना प्यार आ रहा है ना, इतना प्यारा भाई, मेरे का तो नज़र न लग गया। मैं कॉफ़ी दिखाती हूँ, कॉफ़ी बनाई तनीश भाई ने, फेमस कॉफ़ी है तनीश भाई की। स्टारबक्स वगैरह जो है ना वो, नो ऑफेंस, बट तनीश भाई कॉफ़ी के सामने सब फेल है।
जो मजाक सेट की बात है, दिखाती हूँ आपको। कब देखो ये देख रहा है, ये तो मेरे को स्कूल से मिला था जब फेयरवेल हुआ था हमारा। ये तनीश भाई ने कॉफ़ी बनाई है, तनीश भाई लपेटे में लपेटे जा रहे हैं पॉपकॉर्न तगड़े तरीके से। ये कॉफ़ी बनाई है भाई, जो मज़ा आता है ना। और ये आप कब देखो यार, कब देख लो एक बार, मस्त नहीं लग रहा। और ये बाकी कॉफ़ी है। कुनाल ब्लॉग्स के ओनर से मिला तो आज बड़े लोग हैं भाई, अब कहाँ आते हैं आप लोगों के लिए भी टाइम नहीं है इनके पास, है मम्मी? भाई मैं हो आज मम्मी बीमार, सुबह हम घर से निकल गए 11 बजे। पहले हम तनिष्क के स्कूल गए, फिर वहाँ से फ्री हुए, फिर हम एक हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हो गया हमारे पास स्कैम, हमें नहीं मिला कोई भी डॉक्टर। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए, जो अपने ब्लॉग में दिखाया था वो दूसरा हॉस्पिटल था। फिर वहाँ लग गए टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को ही लगा। मेरे इतने सारे चेकअप हुए थे, मतलब 2-3 चेकअप हुए, अब भी एक बचा है, वो दोबारा होएगा, उसके लिए दोबारा जाएंगे। तो ये वाला तो हो गया, हो गए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, होता रहता है। बाकी चश्मे बनेंगे मेरे, मम्मी के और प्रांजल के। इन दोनों को नॉर्मल है, थोड़ा नंबर नॉर्मल है, मेरे थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, पहन लेंगे चश्मे, है ना मम्मी? मेरी मम्मी कह रही पहन लो जब तक पहने जाए, फिर जब ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मम्मी कर आर पार करवा दी सिस्टम है। मम्मी मेरी ना दिक्कत नहीं देख सकती। फिर हम अब शाम को मेरी मम्मा ले गई वो डॉक्टर के, क्योंकि मेरे पैरों में भी थोड़ी दिक्कत थी। अब गाय आप लोग कहोगे तू अपनी माया जैसी होती जा रही है, तेरी दिक्कत ही खत्म, तैयार उम्र में हुई है कि अभी तेरी दिक्कत ही खत्म हो रही है। मैं क्या करूँ? मेरी मम्मी से पूछो, मैं बहुत बीमार रही थी, इसकी वजह से मेरी बॉडी हो गई बहुत वीक, तो मैं सहन नहीं कर पाती अब चीज़ें, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी डॉक्टर के जाना पड़ता है। डॉक्टर को खींचते हैं अपनी तरफ, आ जा। अभी एक और डॉक्टर जाएंगे बाद में, जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो है ना मम्मी। अभी और भी जाएंगे, एक और के जाएंगे, कुछ और रीज़न है वो आपको पता चल जाएगी सुन, अभी नहीं बताएंगे। होती रहती है, मेरे को तो दिक्कतें बैठे बैठे बनती है, और अभी तो घर में हूँ, कुछ नहीं हो रहा, जब इतनी दिक्कत बनती है। कॉलेज मम्मी वही कह रही कॉलेज वॉलेज जाएगी, जब क्या होगा तेरा, कैसे करेगी तू? चल लेंगे गाइस, सह लेंगे, क्या करेंगे, कैलोरी भी तो बनाना है ना मम्मा? मम्मी के मेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं बच्चों को लेके, वो सब भी पूरे करने हैं। मज़ा आ गया क्या? लो बात करो, मैं बहुत पकाती हूँ गाइस, मैं बोलने पाई ना, मैं चुप नहीं हूँ, मैं वो कंट्रोल करती हूँ, बस ज़्यादा हो जाएगा। ये असली स्नेह है मम्मा, असली स्नेह जो गया मेरे पे, वरना मैं चुप रहती हूँ ना, वो फेक है, वो मैं चुप नहीं रह सकती। तो भाई जैसा कि इसने बताया कि आज तो हम सुबह थे घर के बाहर ही है। सुबह हम निकल गए यहाँ तक 10-11 बजे, फिर हम गए एक जूनियर नागर साहब के स्कूल, वहाँ हमारी मीटिंग की, लेकिन वहाँ पता चला कि मैडम ही ट्रिप पे चली गई, अपने पे घूमने चली गई बाहर। फिर दूसरी मैडम तो मिले, वाइस प्रिंसिपल तो मिल के आए वहाँ। कॉफ़ी बनाई है, काश मैं आप लोगों को टेस्ट एक बस कॉफ़ी मास्टर हमारा भाई, ऐसी मैंगो शेक कॉफ़ी होगी जिसको खुद पसंद है, वो चीज़ें भी टेस्टी बनाता है। ओए होए। तो भाई फिर वहाँ के बाद स्कूल के बाहर गए, फिर एक हॉस्पिटल, वहाँ पता चला कि कल बैठेगा डॉक्टर। फिर मैं नागर साहब से कही कि कल तो मुश्किल आएंगे, क्योंकि एक बार निकल गए बाहर तो निकल गए, फिर दोबारा अलगस आ जाएगा जाने में। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए, खन का ही हॉस्पिटल है वो, लाजपत नगर साइड, वहाँ गए, वहाँ फिर इसका चेकअप हुआ खन का। फिर सीनियर नागर साहब के आँख भी आके, ये जो पलक है ना, ये अपने आप टूट के गिर रही, और यहाँ फुंसी हो रही है उसके। काफ़ी दिन तक परेशान हो रहा है वो, मैंने इधर उधर एक डॉक्टर है उनसे भी दवाई दिलाई, लेकिन उसका आराम ना हुआ। फिर उसे भी लेगी मैं आपके मतलब स्पेशलिस्ट के पास, तो अब उसे भी ड्रॉप वगैरह दिए, और धो के अच्छी तरह साफ़ करके फिर दवाई लगानी है। आँखन में साई की तरह जैसे साई लगाना है, उसके बाद फिर ड्रॉप डालनी दिन में 4 बार। साई मतलब काजल, मम्मी ने बताया, हम बताएंगे। हाँ काजल, समझ गए, ये साई है। तो पता हो। और वहाँ के बाद भाई मुझे भी दी एक ड्रॉप, जो मुझे भी 3 टाइम डालनी है आँखन में। मेरे को बोला है कि मतलब 3 महीने तो चश्मे लगाने ही लगाने हैं, कंटिन्यू 3 महीने चश्मे लगाने हैं, और उसके बाद 3 महीने बाद फिर चेक करवाना है। एक ड्रॉप दी है, 3 महीने तक डालनी है, और फिर वहाँ के बाद बोला ऑप्शन में लेज़र करवाना पड़ेगा आप, वरना फिर आगे आपको लेज़र करवाना पड़ेगा, सॉरी लेज़र करवाना पड़ेगा, वरना फिर आगे आपको फिर ये दिक्कत होने लगेंगी मोतिया वगैरह की, इसलिए वो पहले ही ठीक हो जाएगा, तो मोतिया ना बनेगा आप कभी भी। झूठ बोल रहे, मैं बताऊँ, उनने कही उम्र होगी तुम्हारी, कहाँ ढूंढो अब तुम दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है, उनने कही कि अभी जैसे 40+ हो गया, तो अभी इसके बाद फिर दिक्कतें आने लगे आँखों में, मोतिया बनने लगे, कुछ बनने लगे, तो लेज़र हो जाएगा, उसके बाद फिर ये बीमारी नहीं होंगी आपके।
तो वही मैं करके, नागर साहब कह रहे करवाएंगे, 3 महीने पहले देख लेते दवाई ववाई डाल के, फिर करवाएंगे उसे भी। वो हो जाएगा तो मेरा लाइफ टाइम तक फिर मोतिया वगैरह कभी ना बढ़ेगा मेरी आँख में, जैसे आजकल नॉर्मल सबके ही हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे नहीं हुआ देखूँ तो बड़ा तरस आवे, इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे दवाई डलवा के। यू सब फ़ोन की और टीवी की वो है खराब है तो आशीर्वाद है, यू फ़ोन को और टीवी को बच्चे इन पे, जो सारे बच्चे आज औखन के अस्पताल में बैठे हैं दवाई गिर गिर के। इतने इतने बच्चे छोटे छोटे 10-10 साल के, 9-9 साल, 5-5 साल के बच्चे बैठे हैं वहाँ। तरस भी आ रहा है उन्हें देख के, पर क्या करें, हमारे टाइम में तो ना टीवी है ना फ़ोन है, तो हमारी इतनी औख चल गई। आजकल के बच्चे इनको तो पता नहीं भाई क्या हो रहा हो। बस आज को ब्लॉग कर रहे हैं भाई एंड। आई होप आज को ब्लॉग आप पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आज को ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।